Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर के नाम की गौरव, उसके नाम की प्रशंसा हुए। आप जो आए हैं और जो ऑनलाइन हैं और जो बाद में देखेंगे, सबका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। हालेलुया। आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं वो उत्पत्ति की पुस्तक है। उत्पत्ति का 13 अध्याय 8 पद से मैं पढ़ता हूं। अब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर, क्या कहता है? तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पार वाली तराई, सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नष्ट न किया था। तब तक शोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए क्या है? इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और अब्राहम कानान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट, क्या लिखा है? अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे बड़े दुष्ट और पापी थे। और जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, बस। दूसरी भाषा में कहता है, यहोवा ने उसे दर्शन दिया। द माइंडसेट ऑफ सदोम, द माइंडसेट ऑफ सदोम। सदोम का मन क्या कहता है? अब्राहम के बारे में देखिए, 12 अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर अपने दास अब्राहम से वाचा बांधता है। उसके बाद में अकाल आ जाता है, मिस्र में चले जाते हैं, और 13 अध्याय में ऊपर क्या है? वो मिस्र से लौट कर आते हैं, और उनके पास में इतना धन हो जाता है कि दोनों का एक जगह रहना कठिन हो जाता है, और उनके नौकर लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। ये बात अब्राहम के पास पहुंचती है। अब्राहम ने कहा कि देयर मस्ट बी सॉल्यूशन। और उसके बाद में क्या है? अब्राहम लूत को बुलाता है, कहता, देख, मेरे और तेरे बीच में, तेरे लोगों और मेरे लोगों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हम भाई बंधु हैं, सारा देश तेरे सामने पड़ा है। अगर तू पूरब जाएगा मैं पश्चिम जाऊंगा, तू पश्चिम जाएगा मैं पूरब जाऊंगा। और तब लूत ने क्या किया? अपनी नजरें उठाई। ही लिफ्टेड हिज आईज एंड बिहेल्ड। उसने क्या देखा? 2 क्षेत्र थे, एक रेगिस्तान था और दूसरा एक मिस्र के साइड का जो जगह था, वो क्या है? पूरी सींची हुई, वेल वाटर्ड, ब्यूटीफुल, सब कुछ सुंदर और अद्भुत था। लेकिन सारी, और मिस्र की तरह वो जो चीजें थी, वहां पानी अपार था और मिस्र के समान उपजाऊ थी, यहोवा की वाटिका की तरह थी। इस सारी डिस्क्रिप्शन था। लेकिन वहां जो लास्ट में जो था,
सदोम क्या थे? परमेश्वर के लेखे में दुष्ट और पापी थे। और बाइबल साफ कहती है 11 पद में, देन लॉर्ड चूज लूत ने चुना, अब्राहम से अलग हुआ। यहां वर्ष में बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। दे सेपरेटेड, और वो जाके अपना तंबू सदोम की तरफ लगाता है। क्या एक ही समाधान था? कुछ और नहीं हो सकता था? प्रियो, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बातचीत किया, अपने लोगों में से निकल के आए, लूत ने देखा था कि परमेश्वर इसके साथ है। यहोवा का वायदा और यहोवा की वाचा लूत के साथ नहीं है। लूत उसके पीछे पीछे आया, जैसे मैंने एक बार पहले भी प्रचार किया था। दूसरा कोई नहीं था। रोने लगा, अंकल मेरे को लेके चलो, मेरे को लेके चलो, अंकल मेरे को लेके चलो। हमें दया आ जाती है, चल बाबा चल, आने लगा। अब्राहम के चलते ये आशीर्वादित होते। हेलो, ध्यान से सुनिए, अब्राहम के चलते लूत आशीर्वादित होता है हर एक रीति से। बाइबल इवन लूत को धर्मी भी कहने लगती है। बाइबल, प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, बट बिकॉज ऑफ अब्राहम। समस्या आएंगी, समस्या हर एक के जीवन पर। बाइबल कहते हैं धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परेशानियां आती है और आएंगी। हम उसका समाधान कैसे करते हैं? हम क्या चुनते हैं? हमारा चुनाव क्या है? हमारा चुनाव क्या है? हमें हमारी मंजिल से वंचित करेगी या पहुंचाएगी। लेकिन इसके बीच का आपने नहीं पढ़ा था। इससे पहले कि अब्राहम कहे हम अलग हो जाए, इसके बीच की एक कहानी है, द माइंडसेट ऑफ सदोम। इसको ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि ऊपर है लूत भी इस चीज को, समस्या को जानता था कि अब समस्या हो गई है। लेकिन ही वॉज वेटिंग कि अंकल पहल करना चाहिए। हेलो, ध्यान दीजिए। और उसे मालूम था कि प्रपोजल क्या आने वाला है, कि हमें अलग होना है। और इसीलिए पहले से वो अलग होने के लिए मन बना चुका था। हेलो, पहले से वो मन बना चुका था और ये भी चुन चुका था मन ही मन में, मुझे अगर चॉइस मिलती है तो मैं क्या चुनूंगा। और इसका कारण क्या है कि एक बार भी जब अब्राहम के साथ आने की बात थी तो वो बहुत ही रोया धोया था। अंकल मुझे लेके चलो, अंकल मुझे लेके चलो, अंकल मुझे लेके चलो। लेकिन जब जाने की बात हुई, एक बार भी उसने हेजिटेट नहीं किया, एक बार भी उसने विरोध नहीं किया, एक बार भी उससे निवेदन नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं किया कि अंकल हम एक ही साथ रहेंगे, लेट्स फाइंड आउट अदर्स वे। हम क्या कर सकते हैं कि हम एक साथ चले? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स द वे। क्योंकि परमेश्वर जंगल में मार्ग बनाने वाला, निर्जल देश में नदियां बहाने वाला है। ही हैज द वे, ही इज द वे। एक बार भी नहीं बोला।
अंकल ने बोला, अंकल ने बोला। देखिए प्रियो, वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन में वो संबंध हो, वो पति पत्नी का हो, परिवार का हो, बच्चों का हो, हमारी बुलाहट का हो, हमारे दर्शन का हो, हमारी सेवा का हो, समस्या आती है और आना है। लेकिन हम किस तरह से उस संबंध को बनाते हैं या चुनते हैं या उसमें कैसे हम जाते हैं। बहुत बार क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर की आत्मा दौड़ के चली आती है, चलो मन नहीं मिलता ना, अलग हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे समस्या का समाधान हो गया? प्रियो, हमारे लिए माइंडसेट, आज परमेश्वर हमें आशीर्वादित करना चाहता है, परमेश्वर हमें फलवंत करना चाहता है। यदि यहां चॉइस हमारे लिए है, हम अब्राहम के साथ में रहना पसंद करेंगे। अब्राहम, उस अब्राहम के पास में जिसके पास में दर्शन के साथ वो आया, जो है वो दर्शन के साथ में आया है। परमेश्वर उसे कानान में दर्शन के साथ में लेकर आया था। या हम ऐसे शादी करेंगे जिस आदमी के जीवन में कोई दर्शन नहीं है, कोई बुलाहट नहीं, शादी करने का आता है, प्रपोजल आते, दो प्रपोजल आते। एक ऐसा प्रपोजल लड़के का आता है, वो सेवा कर रहा है। एक दूसरा प्रपोजल आता है, एक बहुत ही क्रिस्टी है, वो भी विश्वासी है, लेकिन वेल सेटल्ड है, वो जॉब है, सब कुछ है, एवरीथिंग ही हैज, और अमेरिका में नौकरी है। और एक है, उसके पास कुछ नहीं, उसके पास दर्शन है, उसके पास बुलाहट है, और वो अमेरिका में नहीं, वो कहीं गांव खेड़े में, रेगिस्तान में प्रभु की सेवा कर रहा है। हम पहले ही से, ये आपको अंतकरण आपका किधर है, यहां बात क्या है, मुझे कोई भी चॉइस दी जाए, उसका कार्य कहां से शुरू होता है? अंतकरण से शुरू होता है ना। चॉइस आएगी, लेकिन मेरा अंतकरण परमेश्वर के लिए है, मैं वही चीज चुनूंगा जो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा में। लेकिन अगर मैंने पहले ही से मन बना लिया है, प्रियो, हमारी कलीसिया को छोड़ के क्यों लोग गए? वो ब्लेम करने के लिए हम किसी को कर सकते हैं, इस चर्च में प्रेम नहीं है, पास्टर में प्रेम नहीं है, वॉट एवर द रीजन, या कोई भी समस्या क्यों ना हुई हो, क्यों छोड़ के गए? विवाद हुआ, झगड़े हुए, ठीक है ना, बैठेंगे, वी विल सेटल डाउन। अगर आपके ऊपर है, मैंने बोला है जाओ छोड़ के, अरे पास्टर ने बोला था मुझे छोड़ के जाओ, गो, कहां गए? प्रॉस्पेरियस, ऐसे हरे भरे जगह में गए। प्रियो, आपको मालूम होना चाहिए, जो दूर से दिखाई देता है ना, आपके पति के बारे में लीजिए, आपका पति क्योंकि रात दिन आपके साथ रहता है, इसलिए आप उसकी सारी चीजों से परिचित हो जाते हो। आपके पास्टर के साथ में आप अधिकांश ओपन होकर रहे हो, इसलिए आप परिचित हो गए हो और आप उससे कंटाल गए हो।
लेकिन आप दूर से जो बड़ी बड़ी चर्चेस हैं, बड़ी बड़ी कलीसिया है, बड़े बड़े सेवक है, आप उन्हें दूर से देखते हो, उनके वर्शिप सिस्टम को, उनके प्रीचिंग सिस्टम को, सारे नेटवर्क को आप देखते हो, कहते हो वाओ। प्रियो, ये मनोवृत्ति है, ये जो मैं बताना चाहता हूं, ये स्पिरिट है, ये माइंडसेट है। इसने क्या देखा था? लूत ने क्या देखा था? अरे दूर जाऊंगा, पहली चीज क्या है? दूर जाऊंगा तो ये कट से जो है वो आजाद हो जाऊंगा। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। वेयर इज योर हार्ट? वेयर इज योर माइंड? क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है, या हो सकता आएगा, जहां पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में, कलीसिया में, पास्टर के साथ में आपकी समस्या हो सकती है? आप क्या करोगे, या आप क्या करना चाहते हो? आपको कहीं हरियाली तो दिखाई नहीं दे रही है। जो अब्राहम के साथ में चलेंगे, क्या था, क्या मिला उसे? रेगिस्तान मिला ना, नो ठंडी हवा, धूप ऐसी रेगिस्तान में जाके देखी। उसके साथ जो भी रहे, नौकर चाकर जो भी रहे, एलिएजर रहा ना, वो आशीर्वादित हो गया। जितने अभी तक इस कलीसिया में रह गए हैं, आप अपने, ठीक है पास्टर से नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको खुद अनुभव है कि आप जो निकल के गए उनकी अपेक्षा आप कहां हो, क्या हो, आपको खुद मालूम है। प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। पैशन एंड सेल्फिशनेस मेक मैन रूड। हमारे जीवन में जो माइंडसेट सदोम की जो है ना, अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को पूरी करना, कैसे मैं संतुष्ट हो सकता हूं? अब्राहम के साथ मुश्किल है, क्योंकि वहां कोई प्रिविलेजेस नहीं है। वो दास है, दास के समान चलना है, जो आज्ञा मिले उसे करना है। लेकिन वो रास्ता, रेगिस्तान में रहता था, तंबू गाड़ के रहता था, बड़ी मुश्किल होती थी, हमेशा गर्मियों से चिल्ला वो होता था। और दूसरी तरह ये किया, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ? निकलते निकलते देखिए अब लूत के साथ में क्या हुआ। पहले तो लोग उसे बंधुआई में लेके गए। आगे पढ़िए, जाके होमवर्क कीजिए। लूत और उसका परिवार, दूसरे देश के लोगों ने चढ़ाई की, और वो कहां गए? बंधुआई में गए। सब कुछ मिला, लेकिन आप किसके गुलाम हो गए? शैतान के गुलाम हो गए। दुरात्मा ने, आजकल अगर इविल कास्टिंग किया जाए तो जितने अच्छे अच्छे लोग दिखने वाले हैं ना, कितनी दुरात्माएं मैनिफेस्ट होंगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप उन्हीं के साथ में जाने की कोशिश कर, बंधुआई में जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सेंसुअल चॉइस आर सिंफुल चॉइस। जो भावनात्मक चुनाव रहता है, सेंसेस के ऊपर क्या मुझे अच्छा लगेगा, वो गुनाह का रहता है, और उसमें हमें जाने की जल्दी होती है। और वो अगुवाई उसकी कौन करता है? द लस्ट ऑफ फ्लैश, द लस्ट ऑफ आइज, द प्राइड ऑफ लाइफ। ये सदोम की जो स्पिरिट थी ना, उसके लिए लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि वो कैसी आत्मा थी। इज़िकियल की पुस्तक को निकालिए, 16 अध्याय 49 पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इसकी स्पिरिट क्या थी, सदोम की स्पिरिट क्या थी। इज़िकियल 16:49। प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है।
ये स्पिरिट सदोम माइंडसेट, इसीलिए मैंने कहा द माइंडसेट ऑफ सदोम। और इसे अपनी आत्मा की चिंता नहीं है। हेलो, मेरी आत्मा नरक में जाएगी। अरे मरने के बाद में किसने देखा है? मरने के बाद में किसने देखा है? खाओ पियो मस्त रहो। अगर ख्रिस्ती इस विचारधारा से जीवन जीता है, एक विश्वासी अगर इस विचारधारा से जीवन जीता है, तो सबसे बड़ा भागा है। हमारा जीवन हम यहां के लिए पृथ्वी पर रखा है, प्रभु अनुग्रह दे रहा है, लेकिन हमारा जीवन यहां के लिए नहीं है। यहां का जीवन देर हो जाए और 80 साल नहीं आए या 100 साल नहीं आए, 1000 साल, अल्टीमेटली अनंत जीवन हमें प्रभु के साथ में जीना है। वो हकीकत है, वो हकीकत है। हमें उसके बाद में वहां जाना है। और हमारे लिए दुष्टों के डेरे में रहना है, हमारे लिए ये रिश्तेदारी, हमारे जो रिश्तेदार हैं जो प्रभु को नहीं जानते, उनके साथ रहना, उनके डेरे में रहना, या परमेश्वर के सानिध्य में रहना। चॉइस। जब दाऊद युद्ध में गया था और लोगों ने चढ़ाई करके उसको मारने की कोशिश की, तो अबेशे ने जाके बचाया और उसने कहा आज के बाद तू फील्ड में नहीं जाएगा, तुझे पीछे बैठ के जो करना है कर, क्योंकि अगर तू मरा तो सारा दिया बुझ जाएगा। और जब मैं इन दिनों, मुझे भी लगता है मेरे माँ बाप है, जाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा वो तेरे बाप टारगेट नहीं है, टारगेट तू है। वो तुझे मारना चाहता है, यहां मार नहीं सकता क्योंकि तू प्रतिज्ञा के देश में है। परमेश्वर ने तुझे प्रतिज्ञा के देश में रखा है, वायदे की जगह में रखा है। यहां के भी शैतान मेरे पीछे है, लेकिन ये तेरे वायदे का जगह है, यहां उसे मारने का अधिकार नहीं है। अगर वो तू जाता है, ये बीमारी कितने दिन की है, कितने समय लगेगा, कौन जानता है? और क्या मेरे जाके सेवा करने से वो ठीक हो जाएंगे? मैं चंगा करने वाला हूं या मैं डॉक्टर हूं? डॉक्टर तो दवाई देके ठीक नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर के हॉस्पिटल में रहने के बाद में भी लोग मर जाते हैं। भैया कुछ आत्मिक बातें जाएंगे ना, तो आपको अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, दूसरे लोगों से, इवन ख्रिस्ती लोगों से आपको बुरा बनना पड़ेगा। लेकिन आप क्या देखेंगे? प्रभु को देखेंगे, प्रभु की बात को देखेंगे, या प्रभु जो चाहता है उसको देखेंगे? यू हैव टू मेक ए चॉइस। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे दो ही तीन शब्द ध्यान में लाना चाहता है। इस पूरे पोर्शन में दो तीन चीजें हैं जो सारी कहानी को समराइज करती है। पहला जो 10 पद में कहता है, जैसे ही अब्राहम ने कहा अलग हो जा, तो पहले जैसे ही वो हुआ, उसे दूसरी सोचने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले चाचा से बोले कि अंकल, वी विल सिट एंड वी विल प्रे, एंड प्रभु की आत्मा की अगुवाई में वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत से रास्ते। दूसरी चीज क्या है? अपनी आंख को संभालो। हेलो, शरीर से कुकर्म बाद में होता है या आंखों से सारा कुकर्म होता है? आंखों से ही फंसते हैं सारी बाजार। हेलो, देखिए, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आप बाजार मत जाओ, लेकिन इस बात के खिलाफ हूं कि बाजार में रहो।
ध्यान दो, मैं इसके खिलाफ नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप मार्केटिंग करने मत जाओ, जाओ, लेकिन इस खिलाफ इस बात के हो कि बाजार में घर कभी नहीं बनाना। क्यों? अब ये विषय अलग है, क्योंकि आपको क्या है, बाजार में सब कुछ होता है, जुआ अड्डे, ये एवरीथिंग इज देयर वर्क्स। आप दूर से जाके काम करके आ जाओगे, लेकिन जब आप टेंट लगा दोगे ना, परेशानी क्या थी इसकी कि सदोम के पास में जाके इसने क्या कर दिया, टेंट लगा दिया। परमेश्वर के वचनों में कुछ चीजें हमें सीखने की जरूरत है। फ्लैट फुकट में मिले या दहेज में मिले, बाजार में मिले, बोलना नहीं, हम गांव खेड़े में जाके रहेंगे। हाँ, नौकरी भी करते हो, एकदम मार्केट प्लेस में नहीं रहना, रेंटेड भी है, कुछ डिस्टेंस में रहो। कुछ आत्मिक चीजें हैं, क्योंकि जो तुम्हारी आंखें रात दिन देखेगी ना, मन तुम्हारा जिधर जाएगा, रात दिन तुम्हारी आंखें वही देखेंगी, वही देखेंगी, वही देखेंगी। और जो देखोगे 10 बार देखोगे, 11वें बार आप उसमें आनंदित होने लगोगे, आपको आनंद आने लगेगा। और सिर्फ देखा नहीं, बिहोल्ड और बिहेल्ड 2 शब्द इस्तेमाल किए, मतलब अब आनंद लगने लगा है। रुक जाना, थोड़ा सा देख लेने देना, आता हो ना, खाना खाता हो ना, आ रहा हो ना, आप इंटरटेन करने लग जाते हैं, और तब आप क्या करते हैं, आप चॉइस कर लेते हैं। ये जो है ना, यही मेरे लिए सब कुछ है, एट एनी कॉस्ट मुझे ये इसी से शादी करना है, मुझे इसी शहर में जाना है, मुझे यही नौकरी करना है, और मुझे चाहिए तो यही चर्च चाहिए, यही पास्टर चाहिए, यही सेवक चाहिए। क्या बात है, चॉइस। और देन व्हाट यू डू, यू सेपरेट फ्रॉम विजन, और जहां दर्शन की बात नहीं होती, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। नासिक में बहुत से चर्चेस है, बहुत से पास्टर्स है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि वो यीशु के हैं, यीशु के नाम से हैं। लेकिन आप यू गो एंड आप सर्वे कीजिए कि कितने सेवक को प्रभु ने बुलाया है और कितनों को दर्शन दिया है। कुछ तो ऐसे है कि मैं इस शहर में आया नौकरी करने, लेकिन अब मैं पास्टर हूं या मैं सेवक हूं। अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दर्शन अपॉर्चुनिटी नहीं है। हेलो, दर्शन अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी, दर्शन क्या है, गो लीव एवरीथिंग एंड गो, ऐसे अनजान शहर में चला जा जो मैं तुझे भेजूंगा। अपॉर्चुनिटी क्या है, ये जगह खाली है ना, यहीं रह जा, घर जमाई बन जा। मेरे को ऑफर था ना, जिंदगी भर बैठ के खाना, कुछ नहीं करना है, बस। बहुत कमा लिया है, पुलिस की नौकरी थी, इंस्पेक्टर हूं, बहुत कमा लिया है, जिंदगी भर खाते पीते घूमते रहे। नहीं, बलि का बकरा नहीं बनना है, बंधुई में नहीं जाना है मुझे। टेंट मत लगाओ। हेलो, वेल, आप कहां रहने जा रहे हो, एक क्षेत्र में नहीं बोल रहा हूं मैं, किनके साथ रहने जा रहे हो, किसके साथ में संगति कर रहे हो, नहीं, जस्ट बच्चों को छोड़िए, बड़ों को अच्छा नहीं लगेगा, परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यू हैव चॉइस।
यू हैव टू मेक चॉइस। बहुत कुछ लुटाने के बाद में भी अगर हम होश में नहीं आए, फिर क्या? फिर क्या? आज भी हम कर्ज क्यों किए, क्यों गलत निर्णय ले, उसका परिणाम क्या हो, आज फिर भी अगर हम वही करें तो फिर क्या? आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। लेकिन मैं वचन लेकर आया, जो मेरे पास है मैं लेके आया, कि मुझे छुटकारा मिले, मेरे परिवार को मिले, आपको मिले। क्या आपका मन सदोम की तरह है? क्या बाहर की चीजें जो दिखती है, जो कानों में सुनने के लिए आता है, क्या मुझे वो आकर्षित करता है? जो मेरी आंखों से दिखता है, जो मेरे कानों से सुनाई देता है, क्या वो मुझे आकर्षित करता है? या परमेश्वर, उसकी बातें, उसका दर्शन मुझे आकर्षित करती है? धन किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता, सिर्फ आपका जीवन और आपकी अगर सुरक्षा है तो वो प्रभु में है, यीशु में है। हालेलुया। आपके मन को बदलना, इसीलिए कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आज आपके अंदर अगर सदोम और गमोरा की आत्मा है, प्रभु आपका नाश नहीं करना चाहता है। आपके पास लूत ने प्रचार किया, दूसरी जगह लिखा है लूत ने उनको प्रचार किया लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आप मत ऐसा होइए, आप सुनिए और पश्चाताप कीजिए अपने जीवन से, वो आत्मा को दूर कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा इसे दूर कर, मुझे ऐसा मन नहीं चाहिए। ऐसा मन चाहिए जो तेरी सानिध्य को खोजे, ऐसा मन चाहिए जो तेरे वचनों में लगे, ऐसा मन चाहिए जो दूसरों के लिए आंसू बहाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारी कलीसिया में बड़ा काम परमेश्वर करना चाहता है। शुरू से दर्शन है, बुलाहट है। आज जो साधारण है ठीक नहीं समझते, लेकिन बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े हम प्रार्थना को जानते हैं। सामूहिक अगर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक मन चित होकर प्रार्थना करते, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हमने देखा है। तो क्या आज हम निर्णय लेंगे, प्रभु मुझे अब्राहम के साथ रहना है, मुझे आशीर्वादित होना है, एक मन चित एक आत्मा होना है, आंसू बहाना है, क्योंकि आंसू जो बहाते हुए बोते हैं वो आनंद करते हुए लवनी पाएंगे, लवनी करने पाएंगे। मुझे लोगों के लिए, पास्टर के लिए विशेष करके, क्योंकि उससे मेरा जीवन जुड़ा है, उसके द्वारा मैं आशीर्वादित हुआ हूं। प्रत्येक दिन मैं अपने लिए प्रार्थना करने से पहले उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मध्यस्थता करूंगा, उपवास करूंगा, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा, वो आशीर्वादित रहेगा, वो भला चंगा रहेगा, मेरे जीवन की चिंता करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं आशीर्वादित होऊंगा, मैं फलवंत होऊंगा, मैं सुरक्षित होऊंगा। हालेलुया। अब्राहम का एक भी नौकर एलिएजर छोड़ के नहीं गया, तब तो जीवन की पुस्तक में आज उसका नाम है। लूत जिस चीज के लिए भागा, कहां गया? उस शहर का नाश हो गया। और कहां जाके रहा? पहाड़ी देश में रहा, गुफा में रहा, और वह विचार बेटियों के साथ में बेटियों ने किया और इतिहास खत्म हो गया। लेकिन एलिएजर विश्वास योग्य अब्राहम का दास कहलाया। वो उसने अब्राहम से प्रार्थना करना सीखा था, और इवन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के इसहाक से मिलाया था। वाओ! कभी आपने सोचा है, प्रभु जी मेरी सहायता कर, हम सबकी सहायता और मदद कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता, अपने कुटुंब को, मंडली को, सेवा को,
हर एक प्रियजनों को जो सुन रहे सबको तेरे हाथों में देता रहे। प्रभु मेरी सहायता कर, मुझ पर अनुग्रह और दया कर। मेरे अंदर ये जो पाप का मन है इसे दूर कर, सदोम की आत्मा को निकाल बाहर कर। आई ड्राइव, आई डिनाई, आई रिब्यूक, आई अप्रूव एंड कास्ट आउट इन जीसस नेम। और उसकी जगह पवित्र आत्मा तू ले, तू राज्य कर। आत्मा तेरे फलों से, आत्मा के दानों वरदानों से, परमेश्वर के बातों से परिपूर्ण कर, परिपूर्ण कर। Thank you, Jesus. We bless you, we honor you. यीशु के नाम में आमेन, 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 आमेन।